प्यारे मित्रों, आज हम चैप्टर करेंगे मैथ का परसेंटेज। देखो सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है पर प्लस में सेंट। इसके अंदर क्या होते हैं? दो वर्ड होते हैं, पर प्लस में सेंट। पर का मतलब होता है यानी कि प्रत्येक चीज। क्या होता है? प्रत्येक चीज। सेंट का मतलब 100 में से क्या होती है? प्रत्येक चीज। प्रत्येक चीज का क्या होता है? हिस्सा होता है। 100 में से प्रत्येक चीज का क्या होता है? हिस्सा होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज को, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, उसको फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि प्रतिशत को भिन्न के अंदर बदलना या कन्वर्ट करना। एक बात यह है, तो देखो प्रतिशत को भिन्न के अंदर कन्वर्ट करना यानी कि बदलना। मान लो हमारे पास 100% है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? 100% है। जब भी आपको ये सिंबल मिले किसका? परसेंट का, तो नीचे आएगा। क्या आएगा? नीचे आएगा। किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन के अंदर बदलने के लिए नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। जैसे हमने क्या लगाया? 100 लगाया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आया? 1/1। तो देखो ऊपर हमारा क्या होता है? अंश, और नीचे क्या होता है? हमारा हर। क्या होता है? हर। इसमें से क्या यानी कि एक जब हर के नीचे होता है तो हम उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो अगर लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई? 1। इसी प्रकार से जैसे हम निकालते हैं 20% की, क्या निकालते हैं? 20% की क्या निकालते हैं? फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 20 बाई नीचे क्या आएगा? जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 1/5। क्या आएगा? 1/5। ये किसकी फ्रैक्शन है? यानी कि 20% की। किसकी फ्रैक्शन है? 20% की। उसी टाइप से जैसे हम निकालते हैं 30% की, क्या निकालते हैं? फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। 30/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 3/10। क्या आएगा? 3/10। क्या आएगा? 3/10 आएगा। तो किसी भी देखो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो उसके नीचे क्या आता है? 100 आता है। क्या आता है? 100 आता है। अब देखो हम बात करते हैं अब फ्रैक्शन को। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन किस प्रकार में प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। कि फ्रैक्शन को किस प्रकार से प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले क्या होता है? देखो फ्रैक्शन, सबसे पहले बात करते हैं भिन्न को प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करना यानी कि बदलना। क्या होता है? बदलना। सबसे पहले क्या बात होती है? देखो भिन्न हमारे पास कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने क्या माना था? 1/5। क्या माना था? 1/5। जब भी आपको ये चीज मिले यानी कि 1/5 हमारे पास क्या एक फ्रैक्शन है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? यानी कि प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1/5 और इसके साथ ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। क्या कर देंगे? 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या हमने क्या निकालना है? तो परसेंट निकालना है। तो क्या जाएगा? ये जाएगा 20 पे। किस पे जाएगा? 20 पे जाएगा ना। तो 20% है ना, वो किसकी फ्रैक्शन है? यानी कि 1/5 की। 1/5 की। उसी टाइप से जैसे हमारे पास है 1/4। क्या हमारे पास? 1/4 है। क्या हमारे पास? 1/4 है। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? कि प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1/4 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100% निकालने के लिए प्रतिशत का क्या लगा देंगे? सिंबल लगा देंगे। तो ये कट जाएगी, किस पे जाएगी? 25। तो 25% की 25% है ना, ये हमारा क्या है? प्रतिशत में है। लेकिन इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। क्या होती है? 1/4 होती है। उसके बाद क्या बात आती है? उसके बाद हमें ये भी चीज का पता होती है कि रियल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखो रियल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपको ये चीज तो पता चल गई कि परसेंटेज क्या होती है और उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? ये बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहले क्या होता है? कोई भी हमारे पास सम हो, कोई भी हमारे पास क्या हो? सम हो, क्वेश्चन हो मैथ का, किससे रिलेटेड? परसेंटेज रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि परसेंटेज वैल्यू होती है और रियल वैल्यू होती है। दो बातें होती है उसके अंदर, एक परसेंटेज वैल्यू होती है, एक होती है रियल वैल्यू। वो हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी हमारे पास जैसे परसेंटेज वैल्यू क्या होनी चाहिए? परसेंटेज वैल्यू
और क्या होनी चाहिए, एक तो परसेंटेज वैल्यू होनी चाहिए और इक्वल टू रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यू। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें इस चीज का पता नहीं चलेगा तो हम किसी भी सम का क्या नहीं कर सकते, उसको सोल्व नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो यानी कि 1/1 यानी कि परसेंटेज वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एक, और रियल वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए किसके, एक के। एक का मतलब क्या होता है, आपको पता है एक का मतलब क्या होता है, 100%। अगर ये 100% है तो ये भी क्या होना चाहिए, 100% होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो दो चीज होती है, जैसे 20% है, क्या ये हमारे पास 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है, ये हमारे ऊपर क्या होता है, ऊपर हम इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर अंश बोलते हैं, और यानी कि और नीचे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर। कोई भी चीज यानी कि कोई भी चीज होती है ना जो कि नीचे है ना, वो नीचे वाला नंबर होता है, ये हमारा होता है कौन सा नंबर होता है, ये हमारा रियल नंबर होता है। कौन सा होता है, रियल नंबर। सर रियल नंबर कैसे, देखो रियल नंबर है हमारे पास, क्या ये रियल नंबर है, और इस रियल नंबर से हमें किसी भी चीज का क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। क्योंकि रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए, इसी नंबर का क्या होना चाहिए, हिस्सा। लेकिन इस नंबर का हिस्सा कितना है, एक है, यानी कि ये हर होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। देखो क्या होता है, 100% होता है। जैसे 20% था ना, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, क्या होती है, 1/5। देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और जो हर होता है वो हमारा क्या होता है, अपने आप में 100 होता है। तो ये हमारा होता है रियल नंबर, और इसी 100 में से ऊपर क्या होता है, इसका हिस्सा होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट। क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट या हिस्सा, क्या बोल सकते हैं, हिस्सा या पार्ट। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं पार्ट। किसी भी चीज का क्या मिलेगा, रिजल्ट या हिस्सा या पार्ट। जैसे इसके अंदर दो शब्द आते हैं, देखो कोई सम आता है, जैसे इंक्रीज, डिक्रीज, अधिक, कम, ठीक है, ये क्या आते हैं, शब्द आते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज, दुनिया की हर एक चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, एक होती है। कैसे होती है, जैसे 100% है हमारे पास, क्या है, 100% है। जैसे दो वर्ड होते हैं, अधिक और कम, क्या होता है, अधिक और कम। अधिक और कम हम किसमें से करेंगे, इस 100% में से ही करेंगे। किसी भी संख्या को अधिक या कम किसमें से करेंगे, इस 100% में से करेंगे। जैसे वो नंबर बोलेगा कोई भी, जैसे हमारे पास संख्या 20% है, तो 20% अधिक है, तो क्या करेंगे, 20% अधिक है, मतलब 20% का मतलब होता है 100 से 20% ज्यादा है, तो क्या बनेगी वो, यानी कि 120%। क्या बनेगी वो, 120%। वो कभी बोल सकता है कि वो 100% में से बोल सकता है कि 20% कम, क्या बोल सकता है, 20% कम। इसमें से 20% क्या करेंगे, 20% हम कम करेंगे तो कितने परसेंट रहेंगे, यानी कि 80%। क्या रहेगी, 80% रहेगी। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज होती है ना, दुनिया की हर एक चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो सबसे पहले देखो ये बात, और अब हम आपको क्या करवाते हैं, सम करवाते हैं। अब देखो फर्स्ट सम करते हैं हम सबसे पहले, जैसे कि 3/5, यानी कि फर्स्ट सम है हमारा, यानी कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं, किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। किससे करते हैं, 100 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 100 कट गया किससे, 20 से, तो क्या आएगा, 60%। क्या आएगा, 60%। क्या आएगा, ये हमारा आंसर 60%। देखो दूसरी बात ये है कि हमें पता है, हम ये बात जानते हैं कि 3/5 क्या होता है, देखो नीचे जो हमारे पास क्या होता है, हर होता है, इसको 100 बनाने के लिए, यानी कि ये इसको क्या बनाने के लिए 100, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से करेंगे। किससे करेंगे, 20 से करेंगे। ऊपर भी किससे करेंगे, तो 20 से करेंगे। तो क्या हुआ, यानी कि 60/100। अब 100 नीचे क्या है, ये हमारे पास भिन्न है, लेकिन जब हम इस भिन्न को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 जो 100 है इसका सिंबल क्या लग जाएगा, प्रतिशत का। जैसे 100% का, जैसे 100% का इसका परसेंटेज चिन्ह लगा, यानी कि 60%। क्या हुआ, 60%। उसी टाइप से हम अगला सम करते हैं, जैसे 2 सेकंड सम करेंगे। अब हम 7/10 को 7/10
बाई 10 को किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। सबसे पहले देखो प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको बताया किसी भी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं 100, क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई में 100, 0 से यानी कि 0 कैंसिल तो क्या आएगा 70%, क्या आएगा 70%। इसी टाइप से जैसे हम क्या निकालना है यानी कि 50% को जैसे हम अब क्या करेंगे, अब हम प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 50% को, जैसे कि 50% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि जब भी क्या होता है जैसे 50% का, तो जब भी आपको ये चीज मिले परसेंट का, क्या आएगा नीचे, क्या आएगा 100, ठीक है। यानी कि किसी भी यानी कि परसेंटेज को, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए नीचे क्या लगाते हैं, हर में 100 लगाते हैं, क्या लगाते हैं तो 100, यानी कि 50 बाई क्या आएगा 100, क्या आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, किस पर कटेगा ये 1, और ये क्या किस पर चला गया यानी कि 2 पर, किस पर चला गया 2 पर, तो क्या आएगा 1/2। ये हमारी क्या हुई फ्रैक्शन, क्या हुई हमारी फ्रैक्शन, किसकी फ्रैक्शन हुई 50% की, किसकी हुई 50% की। अब हम बात करते हैं यानी कि सम नंबर 4, सम नंबर 4 की बात करते हैं। सबसे पहले देखो 500 का कितना 10%, 500 का 10%, जैसे हम निकालते हैं 500 का 10%, 500 का 10%। तो सबसे पहले क्या करेंगे 500 का 10%, जब भी आपको का मिले, का कब भी क्या मिले का, देखो 500 का 10%, तो का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 500 का 10% क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, 0 से 2 0 कैंसिल तो क्या आएगी 50%, क्या आएगा 50% आएगा। इसी टाइप से देखो ऐसे निकालेंगे, जैसे 500 का क्या निकालना था 10% निकाला था। अब हम देखते हैं 600 का क्या निकालना है 30%। देखो 600 का 30% कितना होता है, अब देखो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे 600 का 30% कितना होता है, तो 600 का 30% कितना होता है, 600 का 30% कितना होता है। सबसे पहले देखो 600 आपको बताया कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 30%, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 30 बाई क्या आएगा 100 आएगा, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 3 से 18 क्या आएगा, 3 से 18 180 क्या आएगा 180 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर 180 आएगा। तो सबसे पहले देखो इसका आंसर क्या आएगा 180 आएगा। अब देखो सम नंबर क्या करते हैं, अब देखो नेक्स्ट सम करेंगे हम। सबसे पहले 125 का 15% कितना होता है, तो किसका 125 का 15%, इसका निकालेंगे 125 का 15% कितना होता है, कितना होता है। ये देखो 125 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 15 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये इससे काटेंगे 3 बार, इस पे जाएगा कितनी बार 20, इस पे जाएगा 20 पे जाएगा। अब देखो अब ये आएगा 25 पे, 25 5 यानी 125, और ये जाएगा 4 पर, किस पर जाएगा 4 पर जाएगा, तो क्या आएगा 75/4, ठीक है। लेकिन जब हम इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें 10 गुणे करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 से 75 को, तो 75 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से करेंगे, तो क्या आएगा 4, क्या बचेगा हमारे पास 3, क्या बचेगा 3, और क्या तारेंगे 5 तारेंगे, ठीक है। तो अब देखो 5 तारेंगे तो 4 यानी कि 4 से किससे मल्टीप्लाई करें, इससे छोटा है, ठीक है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 6 से करेंगे 24, 7 से करेंगे 28, और 9 से करेंगे तो 36 ज्यादा आएगा, तो किससे करेंगे 7 से, किससे करेंगे 7 से, 8 से, किससे करेंगे 8 से, 8 से किया हमने, क्या किया 8 से, तो कितने बचे यहाँ हमारे पास, कितने बचे 3, यानी कि 18 सही 3/4, ये हमारा क्या हुआ, इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू क्या गई, इसकी वैल्यू निकल गई,
अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो हम करेंगे 48 का कितने परसेंट से है। अब देखो कौन सा सोल्व करेंगे हम 48 का, किसका 48 का कितने परसेंट से है, यानी कि 48 का कितने परसेंट से है। अब देखो किसका कितने परसेंट से है, तो 48 का कितने परसेंट से है। अब देखो जब ये बात आती है ना, ये बात आती है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि किसी भी यानी कि परसेंटेज को निकालने के लिए या फ्रैक्शन को निकालने के लिए, जैसे हम थोड़ा सा बेसिक भी कर लेते हैं साथ साथ, तो सबसे पहले हम आपको x की वैल्यू के अकॉर्डिंग समझाते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, तीन बातें होती है। फर्स्ट सम पर क्या होता है, देखो x y का मतलब x है ना जो y का कितने परसेंट है, x है ना y का कितने परसेंट है। देखो ये पूछता है हमारे से, देखो x को भूल जाओ तो y का कितने परसेंट है, कौन है x और y है ना, y अपने आप में 100 है, x y का क्या एक हिस्सा है, क्या एक हिस्सा है। तो क्या लगाएंगे x y क्या आएगा y मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। इसी टाइप से जैसे हम करते हैं सेकंड, देखो x y का कितने परसेंट है। अब पूछ सकता है हमारे से, क्या पूछ सकता है कि x का y परसेंट कितना है, y परसेंट कितना है, ये भी पूछ सकता है। उससे क्या पूछ सकता है कि x का y परसेंट कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो x का मतलब मल्टीप्लाई y परसेंट, y बाई क्या आएगा 100। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि x y यानी कि y में क्या करेंगे 100, तो इसका क्या हुआ, ये सोल्यूशन हुआ। फिर हमसे क्या पूछ सकता है, फिर हमसे तीसरी बात पूछ सकता है। कौन सी बात पूछ सकता है, सबसे पहले क्या पूछ सकता है कि x यानी कि y x का कितने परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, देखो x जो y है ना y वो x का कितने परसेंट है। तो अब यहाँ 100% कौन है, x है, तो x है 100% कौन है x है, तो y किसका हिस्सा है, x का हिस्सा है, तो y क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 करेंगे। इसी टाइप से मैं आपको सम करवाता हूँ, जैसे कि अब देखो अब हमारे से पूछ सकता है कि x y का कितने परसेंट है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 10 है ना, जो 10 है हमारा वो 20 का कितने परसेंट है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो जैसे ये देखते हैं हम, देखो 10 है ना वो 20 का कितने परसेंट है। देखो 20 का कितने परसेंट है, कौन है 10, तो 10 हिस्सा होगा किसका 20 का। 20 अपने आप में क्या होता है 100 है, यानी कि 10 बाई क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये निकालेंगे, यहाँ से ये करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 50, क्या आएगा 50 आएगा। तो 50% क्या आएगा 50% आएगा। इसी टाइप से मैंने आपको बताया अभी, यानी कि बताया कि यानी कि y क्या पूछ सकता है, yx का कितने परसेंट है, yx का कितने प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे इसको, yx का कितने प्रतिशत है। अब क्या बोल रहा है, अब देखो y क्या इसमें है, y हमने क्या माना था 20, इसमें हम मानेंगे 20, क्या मानेंगे 20 और 10 का कितने परसेंट है, तो yx का कितने परसेंट है, मतलब 20 10 का कितने परसेंट है, 20 10 का कितने परसेंट है। तो ये निकालेंगे 20/10 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे काटेंगे, तो यहाँ से 0 से 0 कैसे क्या आएगा 200%, क्या आएगा 200% आएगा। और ये बात क्या, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको 3 चीज बताई है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में सबसे पहले क्या होता है कि x y का कितने परसेंट है, x y का कितने परसेंट है। और दूसरी बात हमसे ये पूछ सकते हैं, यानी कि y x का कितने परसेंट है। तो तीसरी बात क्या बताई हमने आपको बेसिक, यानी कि x का y परसेंट कितना है। तो जो ये सम होते हैं ये इसी पर क्या होते हैं आधारित होते हैं। ये हमारा क्या है बेसिक है, लेकिन उसके बाद आपको आगे करवाते हैं। अब देखो हमसे ये पूछ सकता है कि हमसे एक बात और पूछ सकता है कि
कि जैसे परसेंटेज वैल्यू होती है और रियल वैल्यू होती है। क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू होती है और रियल वैल्यू होती है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे ना एग्जांपल दिया था मैंने 20% का, यानी कि इसकी फ्रैक्शन की होती है 1/5 होती है, और जो हमारा हर होता है ना ये अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। तो उसी टाइप से ये उसी टाइप से क्या होता है, और इस 5 का हिस्सा कितना है, यानी कि 1/5, ये 5 के हिस्से में से एक हिस्सा इसका है। किसका हिस्सा है? एक हिस्सा है, यानी कि ये हमारा क्या होता है? अंश होता है, और ऊपर वाला हमारा क्या होता है? रिजल्ट होता है। ये भी आपको बता दिया। लेकिन जब इस पे दो बातें आती है, इंक्रीज और डिक्रीज की। जब इंक्रीज की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज की बात करेगा तो जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ठीक, क्या है हमारे पास? रिजल्ट, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, और एक हमारे पास होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो जब किसकी बात करेगा? इंक्रीज की बात करेगा ना, तो 5, यानी कि 5 के अंदर क्या ऐड कर देंगे? क्या ऐड करेंगे? एक ऐड करेंगे। किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? 5 का हिस्सा है। 5 अपने आप में क्या है? 100% है, और 5 क्या है? हमारी रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यू का हिस्सा कौन है? यानी कि 1 है। 1 हमारा क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। उसी टाइप से जैसे वो करें, ये भी बोल सकता है कि डिक्रीज। क्या बोलेगा? डिक्रीज। किसमें से करेंगे? इसमें से ही करेंगे। इसमें से हर से। हर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। देखो यहाँ हमारे पास क्या है? जैसे कि 5 है। अब देखो ये तो इंक्रीज की बात करी है, इसकी इंक्रीज की बात करी है। अब करेंगे डिक्रीज की बात, यानी कि पूरी संख्या क्या होती है? कम होती है, घटती है। तो ये 5 से अब क्या माइनस हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आएगी? 4। क्या आएगी? 4 आएगी। ठीक है। और देखो अब आपको कुछ फ्रैक्शन करवा देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि परसेंटेज होती है ना, वो अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। किसी चीज की वैल्यू होती है ना, वो अपने आप में क्या होती है? 100। हम उसे 100 मानकर ही क्या करते हैं? चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? 100 मानकर ही चलते हैं। सबसे आप, क्योंकि आज हमारी क्या है? फर्स्ट क्लास है, और आपको आज हम क्या करवा रहे हैं? बेसिक करवा रहे हैं। तो बेसिक परसेंटेज तो फ्रैक्शन बेसिक है ना, जो बेसिक करवा रहे हैं आपको, जैसे कि प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रतिशत, और एक साइड लिख लो बिल। क्या लिख लो? बिल लिख लो। सबसे पहले लिखो 100%। आपको बता दिया 100% का मतलब होता है एक कैसा है कि यानी कि 100। और कब? जब भी हम प्रतिशत किसमें कन्वर्ट करते हैं? भिन्न के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम प्रतिशत को किसमें कन्वर्ट करते हैं? भिन्न के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो बाई में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार से जैसे हमने निकालना है कि 80%, क्या निकालना है? 80% है। लेकिन 80% के हमने क्या निकालनी है? फ्रैक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? भिन्न निकालनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, यानी कि 80 और भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी क्या होता है? 8, 5 दूनी 10, यानी कि 4/5। 4/5 किसकी फ्रैक्शन है? 80% की। किसकी है? 80% की। क्या ये हमारी फ्रैक्शन है। उसके बाद हम करते हैं 70%। क्या करते हैं? 70% की निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो 70 बाय क्या लगाएंगे? 100। क्या लगाएंगे? 100। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल, ये अपने आप में पूरा कट नहीं रहा, तो इसलिए इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 7/10। तो 7/10 जो फ्रैक्शन है, ये किसकी परसेंटेज वैल्यू है? 70%। किसकी? 70% की। उसके बाद हम बात करते हैं 75%। किसकी बात करते हैं? 75% की बात करते हैं। तो 75% बाय क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। और ये किससे जाएगा? 25 से कितनी बार? 3 बार। और ये किससे जाएगा? 25 से कितनी बार? 4 बार। तो क्या लिखेंगे? 3/4। ये किसकी फ्रैक्शन है? 75%। किसकी? 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/4 होती है। उसी टाइप से हम करेंगे 50%। किसकी? 50% की। तो क्या होता है? देखो जब भी आपको ये प्रतिशत का चिन्ह मिले तो नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे? 50 बाय क्या करेंगे? 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 1/2। क्या करेंगे? 1/2। जो 1/2 फ्रैक्शन है हमारी किसकी है? 50% की। फिर हम बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं? जैसे की बात करते हैं 10% की बात करते हैं। 10% की बात करते हैं। देखो ये 10% इसको किसमें कन्वर्ट करना है? हमने
कि भिन्न के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? तो भिन्न के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 10 बाई क्या आएगा? 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 जो हमारी फ्रैक्शन है बेटा वो किसकी है? 10% की। किसकी है? 10% की। इसी टाइप से जैसे हमारे पास क्या है? 20%, क्या है ये? 20%। तो हमको इसमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? आपको बताया था कि किसी भी प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करने के लिए? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। बाई में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। और हर में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो यानी किससे जाएगा? ये 1/5 है। ये किसकी फ्रैक्शन है? तो 20% की। किसकी फ्रैक्शन है? तो 20% की। देखो इस चैप्टर यानी परसेंटेज चैप्टर को करने के लिए आपको ये जो फ्रैक्शन है, ये बेसिक फ्रैक्शन करवा रहा हूँ। बेसिक फ्रैक्शन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस बेसिक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही आपका क्या बनेगा? बेस बनेगा। दूसरी बात, क्योंकि इसको किसी भी सम को या सोल्यूशन को, ठीक है, कि किसी भी सम को यानी करने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि हमेशा परसेंटेज वैल्यू और रियल वैल्यू आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। इक्वल होती है, एक के इक्वल होती है। दुनिया में हर एक चीज अपने आप में क्या होती है? एक होती है, यानी कि 100% होती है। 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं 15% की, किसकी? 50% की बात करते हैं। किसमें कन्वर्ट करना है? हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यानी कि 15 बाय क्या बनाएंगे? 100। किसके अंदर कन्वर्ट करना? हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करनी है। ऊपर क्या आएगा? 3 पे जाएगा ना। नीचे किससे कटेगा? ऊपर 3 से, 3 5 15, और नीचे भी क्या होगा? किससे कटेगा? 20, यानी कि 3/20। किसकी फ्रैक्शन है ये? 15% की। किसकी फ्रैक्शन है ये? 15% की। अब हम मेन बात करते हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये फ्रैक्शन तो हमें पता है जी। देखो प्रतिशत में किसमें कन्वर्ट किया? हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया। अब देखो एक बात है, जब हम किसी भी भिन्न को इसी से बात कर लेते हैं, किसी भी भिन्न को किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? 100 करते हैं। जैसे यहां से मैं क्या करूंगा? यानी कि यहां से मैं क्या करूंगा? जैसे यहाँ हमारे पास क्या है? 100 है, 1/100 है ना। तो एक का मतलब आपको बता चुका हूँ। एक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। एक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। एक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। 100/100, यानी कि नीचे हमारे जब भी हमारे पास नीचे हर में क्या हो? 100, तो ये मान लेना कि ये परसेंटेज होता है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को प्रयास का चिन्ह लगा देंगे। इसलिए किसी भी भिन्न को हम इसमें कन्वर्ट करने के लिए, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? 100 करते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो इसको जो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? 7/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी प्रतिशत वैल्यू बनेगी? ये फ्रैक्शन तो 70% की। उसी टाइप से 3/4 है, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी, ये फ्रैक्शन किसकी परसेंटेज वैल्यू बनेगी? 75% की। किसकी? 75% की। उसी टाइप से 1/2 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे तो ये किसकी प्रतिशत वैल्यू बनेगी? यानी कि 50% की। किसकी? 50% की। उसी टाइप से 1/10 है, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे तो ये भी किसकी प्रतिशत, यानी कि 10% क्या बनेगा? ये फ्रैक्शन क्या बनेगी? 10% बनेगी। उसी टाइप से जैसे 1/5 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी परसेंटेज है? यानी कि 20% की। उसी टाइप से 3/3 क्या है? 20 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी परसेंटेज है? यानी कि 15% की वैल्यू। यानी कि 15% की वैल्यू हमारे पास 3 क्या है? 3/20 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी परसेंटेज है? ये 15% की। ये फ्रैक्शन है किसकी है? 15% की फ्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं, कुछ आपको बेसिक बता देते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखो हम आपको बताते हैं कि रियल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू क्या है। देखो जैसे कि क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, देखो बच्चे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो कि क्लास के अंदर 100% बच्चे हैं। कितने हैं? 100% बच्चे हैं। कितने हैं? 100% बच्चे हैं। लेकिन 100% बच्चे हैं तो मान लेते हैं कि जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स, वो हमारे पास कितनी है? 2:3।
दोनों अनुपात मतलब गर्ल्स कितनी है 2 है, लेकिन बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं वो कितने हैं 3 है, बॉयज कितने हैं 3 है। लेकिन टोटल बच्चे टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं बताओ, टोटल बच्चे हमारे पास यानी कि 50 क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं 50 है, क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं 50 है। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए, टोटल बच्चे का मतलब ये होगा कि 100% है ना, 100% अपने आप में क्या 100% कितने हैं यानी कि 50 है टोटल बच्चे क्लास के अंदर। तो यहाँ टोटल कितने हैं, यहाँ टोटल कितने हैं, यहाँ पर टोटल कितने हैं, मान लो ये हमारे पास x और ये हमारे पास ये मान लेते हैं x, गर्ल्स हमारे पास कितनी है 2x और बॉयज कितनी है 3x। यहाँ हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं तो कितने हैं 5x, कितने हैं 5x है, क्या कितने हैं 5x है। तो 5x की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 5x की वैल्यू हमारी क्या है वो 50 है, क्या है ये 50 है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये इसके साथ किसमें है मल्टीप्लाई में है, किसमें है मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किसमें चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा डिवाइड के अंदर चला जाएगा। तो 50 बाई क्या आएगा, 50 बाई क्या आएगा 5, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 10। तो x की वैल्यू क्या आई 10 आई, क्या आई 10 आई। तो अब पूछेगा कि क्लास के अंदर गर्ल्स कितनी है, लड़कियां कितनी है, क्या लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां कितनी है 2x के स्थान पर क्या रखेंगे मल्टीप्लाई में 10, क्या रखेंगे 10, यानी कि 20 तो क्या है लड़कियां हैं, और 3x का मतलब होता है x की वैल्यू कितनी आई 10 आई, तो 3 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 10, तो क्या आएगा 30, क्या आएगा। अब देखो दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 50, क्या आएगा 50। अब हम देखो और जो आपको बेसिक है बेसिक इसमें बता देते हैं। अब देखो 100% क्या होता है 100%, तो देखो 100% होता है ना 100% होता है, ठीक है। आपको ये बात बता दी मैंने कि 100% का मतलब क्या होता है, एक क्लास के अंदर बच्चे हो या कोई संख्या हो या कुछ भी आपसे पूछे सबके अकॉर्डिंग तो अपने आप में क्या होता है 100। देखो फिर बता रहा हूँ आपको ये बात, यानी कि 100% का मतलब होता है 1, ध्यान देना इस बात पर कि 100% का मतलब क्या होता है 1। हमेशा कि परसेंटेज वैल्यू और रियल वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। जब तक इक्वल नहीं होगी तो हमारा क्या होगा सम भी क्या होगा, उसका सोल्यूशन भी क्या होगा ठीक नहीं होगा। उसके बाद देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है जैसे 1/3 है, ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन है, 1/3 है हमारे पास क्या है फ्रैक्शन है। इसमें क्या होता है एक का मतलब आपको बता चुका हूं क्या होता है 100, क्या होता है 100। नीचे